ये झारखंड प्रदेश के रांची जिले के लापुंग प्रखंड का फतेहपुर गांव है। ये गांव अब सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इस गांव के दो बेटे ने अपने पिता से ये वादा करके गए थे कि घर से बाहर निकलेंगे, गोवा जाएंगे, कमाएंगे और घर चलाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जिस गांव से दोनों बेटों की बारात निकलनी थी, आज उनकी अर्थी निकली है। ये मार्मिक दृश्य किसी को भी रुला सकता है। एक कमजोर लाचार बूढ़ा बाप करे भी तो क्या करे। जिन बेटों को हंसते हंसते वो विदा करके गोवा भेजा था, कमाने के लिए भेजा था, परिवार चलाने के लिए भेजा था, परिवार का भरण पोषण हो इसको लेकर भेजा था, लेकिन आज वापस क्या लौटा है। बेटे वापस आए तो किस में आए? बेटे वापस आए ताबूत में भरकर, लाश बनकर। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं रांची जिले के लापुंग प्रखंड के फतेहपुर गांव में हूँ। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने सुना कि विगत दिनों एक बड़ा दर्दनाक घटना गोवा में होता है। गोवा में 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है जलकर, और उसमें 3 झारखंड के प्रवासी मजदूरों की भी मौत हो जाती है। आज हम लोग पहुंचे फतेहपुर गांव के 2 परिवार के 2 लड़कों की मौत हो गई है। उनका बकायदा यहाँ पर बॉडी पहुंच चुकी है, लाश ताबूत में यहाँ पे पहुंचा है। जैसे ही लाश पहुंचता है, गांव में कोहराम मच जाता है। ये उस परिवार का घर है, और वो 2 लड़के जो प्रदीप महतो और विनोद महतो जो थे, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद गांव में पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। हम लोग जुड़ेंगे उनके पिता से और भाभी से जुड़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय, यहाँ के पूर्व में मंत्री रहे झारखंड सरकार में, और स्थानीय विधायक रहे बंधु तिर्की भी पहुंचे हुए, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक प्रवासी मजदूरों की मौत झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में होती रहेगी? आखिर कब तक झारखंड सरकार इन्हें रोजगार देने में नाकाम होती रहेगी? ये सवाल अभी भी अधूरा बना हुआ है। ये सवाल लगातार उठ रहा है। कई बार ऐसी घटनाओं में मजदूरों की मौत होती है। आखिर मजदूर यहाँ से क्यों निकलते हैं? क्यों झारखंड को छोड़ के जाते हैं, अपने घर द्वार को छोड़ के जाते हैं? धनेश्वर महतो के आज 2 पुत्र नहीं है, 3 पुत्र हैं उनके। उनमें से 1 पुत्र उनका बचा हुआ है। 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। धनेश्वर महतो के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक छोटे से दुकान में काम करता है, एक होटल में जो है ग्लास प्लेट धोने का काम करता है। तो इस तरह से आज ये दुखद घटना है। इस दुखद घटना में लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो है, और इस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? उन्हें तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ लापुंग के फतेहपुर से। आपके बेटे कब गए थे? करीब 4 महीना हो गया था। हाँ। एगो का 3 महीना हुआ था। अच्छा, प्रदीप और विनोद? हाँ, प्रदीप और विनोद। काहे काम करने के लिए इतना दूर भेज दिए थे? क्या करेंगे सर, अब यहाँ खाने पीने के नहीं है, तो हम लोग बोला वो लोग कि हम लोग जा रहे हैं बाबा बाहर। बोला अच्छा, जाओ तो बेटा। बोले हम क्या करेंगे। इससे पहले भी गया था क्या? हाँ, गया था सर। और अच्छा खासा पैसा लेके हाँ। आता था, तो उसी से परिवार चलता था क्या? हाँ सर, क्या करेंगे। हम भी दुकाने में काम करते, गिलास उलास धोते थे। आप गिलास? हाँ। कौन सा दुकान में? ये गोविंदपुर में काम करते थे सर। होटल में काम करते? हाँ। ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग भी होटल में था, होटल में, गोवा में फ्लैट में रहता था। होटल में क्या काम करता थे लोग? वो कहे जाए गिलास उलास प्लेट उलेट धोता था। वेटर का काम? हाँ। और घर में कौन कौन है? मेरा पुतौ है, वो देखिए वो है। हाँ। और मेरा लड़का गया था, डेड बॉडी लाने गया था। हाँ। तो कितना लड़के हैं आपके? 3 था, 2 तो चलिए गया, अब एगो बचा हुआ है। तो दोनों की शादी नहीं हुई थी? नहीं हुआ था सर। कैसे पता चला घटना के बारे में? वहाँ का है ना, मेरा छोटा भाई का लड़का लोग था, तो वो लोग 30-35 आदमी आते बोला कि उसका घर तो जल गया भाई, चलो देखने जाएंगे। तो ये दोनों भाई उसी में सुता हुआ है, क्या करेगा, निकलने नहीं सका। क्या कहिएगा प्रशासन के लोगों को? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार आप जो देवे दे देगा, वो जो देना है। अबू आवास वगैरह मिला है आप लोगों को? अब वो आवास नहीं मिला है सर। परिवार का कैसे अभी भरण पोषण कैसे होता है? वही कही यही तो बतला दिए। तो हम आप होटल में काम करते हैं? हाँ। और वही बड़ा बेटा क्या करता है आपका? बड़ा बेटा वो भी कुछ नहीं करता है, दुकान करता था, दुकान छोड़ के अभी वही हम लोग का चावल राशन मिलता है।
ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुलंती देवी है। आप प्रदीप और विनोद आपके कौन थे? देवर थे। कब गए थे यहाँ से काम करने के लिए गोवा? अगस्त में। अगस्त में गए थे। कैसे घटना के बारे में कैसे पता चला? बताए थे भैया लोग थे वहाँ, वही लोग फोन किए थे, उसी से मालूम चला। उसी से मालूम चला। काहे काम करने भेज दिए थे? इधर काम नहीं मिलता है? इधर काम नहीं है यार, हम लोग गरीब घर का है ना, कैसे कमा के खाएंगे? वही लोग का चलते हम लोग खाते पीते थे। सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिला है आप लोगों को? शौचालय, घर वगैरह? मिला है, घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला है। घटना के बाद कौन कौन आए आपके परिवार वाले में? उधरे से सब थे, उधरे वाला इधर से थे, फिर वही से सब काम करवा दिए। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से चाहते हैं कि क्या बोले, सहायता कुछ करें। सहायता कुछ। ठीक। घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की मौतें हो रही सर, झारखंड से बाहर जाने के लिए विवश है सर, आज क्या कहना होगा सर? बड़ा दुखद घटना है सर। देखिए, बहुत दुखद घटना है और हमारे इस, अगर आप कहेंगे कमोबेश पूरे प्रदेश में ही, और उसमें अधिकांश आपका लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और आसपास के हम लोग के ज़िले से भी मजदूरी के खोज में बेरोजगार लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। और आए दिन का इस घटना होता है, क्योंकि ये आपका गोवा नाइट क्लब में हुआ, तो ये थोड़ा बड़ा, इसको 3 लोग मरे, तो इसको थोड़ा मीडिया भी, अखबार भी इसको थोड़ा सा उसको दिखाने का काम किया। लेकिन हम तो लगातार देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई मजदूर का इस तरह से उनके साथ घटना होता है, और उनके साथ में उनका जो बॉडी होता है वो, उसके संबंध में जानकारी हम लोगों को मिलती है। ये बहुत चिंता का विषय है और राज्य सरकार को इस पर कुछ विशेष कार्य योजना बनना चाहिए कि कैसे मजदूरों को हम यहीं पर उसको रोजगार दे सके। ऐसे मजदूर को, किसी को जाने वाले को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार को इस तरह का कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए, जिससे यहाँ के जो मजदूर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, और इस तरह की घटना लगातार घट रही है, काफ़ी चिंता की सवाल है। इस अभी के समय में मैं इन पूरे परिवारों को, ऐसे जो पीड़ित दुखित परिवार है, उनको हम उनके प्रति शोक संतप्त हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ साथ में अभी कुछ देर के बाद में उनके खाते में, आज ही 50,000 उनके खाते में हम पूरा ही किया गया है, उसका तब आ जाएगा, और मैंने 1-2 दिन में 1 लाख रुपया राशि फिर उसको मिल जाएगा। सवाल 1 लाख रुपया और 50,000 का नहीं है, ये जो यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं वो बहुत चिंता का ये विषय है। बाकी जो भी हो, ऐसे समय में हम लोग पूरे परिवार को, मंत्री जी का भी बयान आया है और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके बेहतर ये पूरे लोगों को कैसे, जो तीनों परिवार आपके कर्रा का प्रखंड का घटना है, फिर हमारे यहाँ लापुंग प्रखंड का जो भाइयों का घटना, जो इस तरह के उनके साथ हुआ है सर, स्टेबल सरकार है सर, तरीके से हम उसको, हम लोग हर तरह से सहयोग देने के लिए हम लोग इसका पूरा सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं। तत्काल के लिए अभी किया गया है, और बाकी हम लोग इसको अपने स्तर से भी आके लगातार इसको हम लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे, और इनको कैसे हम लोग और क्या सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग इसको देखते हैं। सर, लगातार स्टेबल सरकार है सर, पिछली बार भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है सर। लगातार देखा जाए तो झारखंड मजदूरों की फैक्ट्री बनता जा रहा है सर, लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं सर। नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी हो, स्टेबल सरकार हो, हम तो पहले ही आपको कहा, इसी राज्य के लिए पलायन आपका बहुत अभिशाप की तरह है। मैंने लिखा भी है इस संबंध में, आप देख पढ़े होंगे। तब है क्या कि राज्य सरकार को कार्य योजना इस पर बनाना ये है, प्लस आप बहुत सारे लोगों को आप रोक करके भी नहीं रोका जा सकता। लोग जाते हैं, यंग ब्लड नौजवान लोग जाते हैं। तब है कि जहाँ यहाँ से मजदूर करने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी
उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी जो पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार को भी करनी चाहिए। अभी गोवा में ये दोनों तीनों मरे हैं, तो गोवा सरकार को भी ध्यान में रख करके इनके परिवार को पूरा का पूरा मुआवजा उनको गोवा के सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और जो नाइट क्लब में घटना हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और क्यों हुआ इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक सर, घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? फोन के माध्यम से। फोन के माध्यम से। कौन है आपके ये दोनों लड़के जिनका देहांत हो गया है आज? फूफा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसे थे ये दोनों, विनोद और प्रदीप? बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, क्यों काम करने के लिए चले गए थे घर से? इतनी दूर चले गए, गोवा चले? रोजगारी से जाता है। यहाँ काम नहीं थी क्या? नहीं था। कितने कोई है परिवार में लोग? इन लोग, इसका दादा भौजी है ना, प्लस उसका बाबूजी, माँ नहीं है। माँ नहीं है। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी होटल में वही गिलास प्लेट का काम करते हैं। बड़ा भाई भी है एक? बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या काम करते हैं? बड़ा भाई अपना वही मजदूरी। इस क्षेत्र में मजदूरी के लिए भी काम नहीं मिलता है क्या? और जानकारी मिलते ही मतलब क्या पहला रिएक्शन क्या हुआ आप लोगों का? घटना के बारे में जाने तो क्या महसूस किया आप लोग? यही हुआ कि बहुत संघर्ष के बाद हम सोचते हैं कि सरकार तरफ से कुछ इन लोग को सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? पूरा सुविधा दे इन लोग को। इन लोग के पास तो घर भी नहीं दिखाई दे रहा। घर भी नहीं है, खुद देख के जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय महतो।